हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास का, वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। यद्यपि इससे के मैं लगभग 3 वीडियो बना चुका हूं। यदि आप उन 3 वीडियो को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग देख लेंगे तो यह वीडियो आपको बहुत ही सरल लगेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने वो तीनों वीडियो देख लिए, उसके बाद एक चौथा वीडियो देखते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि ये चौथा वीडियो आपको बहुत ही सरल लगेगा। और इसके साथ मेरा दावा यह भी है कि आप जो कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे आप यूपीपीएससी दें, टीजीटी पीटी दें, एसएससी जीडी दें, कोई भी एग्जाम दें, यूपी ट्रिपल सी का पेट दें, सुपर टेट दें, कोई भी एग्जाम दें, तो यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन निश्चित देखने के लिए मिल जाता है। और एक या दो क्वेश्चन अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है मित्र। एक क्वेश्चन के पीछे लाखों कैंडिडेट्स आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए ये वीडियो आपको देखना, मतलब तीनों चार वीडियो आपको देखना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इनको वीडियो को देख लेते हैं तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा बता चुका हूं, जो 7 नगर बताए थे। साथ में आपको मैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के बारे में बता चुका हूं, वहां से कौन कौन सी चीज क्या क्या प्राप्त हुई वो सब बता चुका हूं। अब मैं बताऊंगा आपको लोथल के बारे में। लोथल कहां पर स्थित है, किसने इसकी खोज की, कौन कौन से इसके यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप हेडिंग डालिए लोथल। लोथल हेडिंग डालिए मित्र। आप मेरे साथ कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे और मैं जो बताऊं उसको नोट करते जाएं उसी भाषा में। दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप ये वीडियो देख लेंगे, 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे, तो आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसे आप जाकर देख लें। ये हिस्ट्री चल रहा है और मैं करंट अफेयर साथ साथ पढ़ाया करूंगा आपको इसके साथ साथ ही। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं लोथल के बारे में। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के जो 7 नगर थे उसमें है, ये देखिए, यह गुजरात राज्य में है। कहां पर है, यही पूछा जाता है कि लोथल किस राज्य में है। तो आप बता सकते हैं गुजरात राज्य में, अहमदाबाद जिले में। जिला कौन सा है, अहमदाबाद। अहमदाबाद जिले में, और भोगवा नदी के तट पर। कौन से तट पर, भोगवा नदी। भोगवा नदी के तट पर है मित्र। देखिए, अक्सर एक क्वेश्चन एक सिंपल तरीके से बन जाता है। आप ये कोई छोटा एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी जीडी वगैरह, पेट वगैरह का, कि लोथल किस नदी के तट पर है, तो आप बता सकते हैं लोथल भोगवा नदी के तट पर है। किस पर है, भोगवा नदी के तट पर है। किस राज्य में है, गुजरात राज्य में। ये 2 फैक्ट आपके बन गए। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये खंबात की खाड़ी में है। किस में है, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में है। जैसे आपने देखा होगा, चित्र इस तरीके से देखा होगा आपने, इस तरीके से भारत का चित्र है ये आपकी कच्ची खाड़ी है। ये कच्ची खाड़ी है और ये खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी है। तो जो लोथल है मित्र, लोथल खंबात की खाड़ी में है। कहां पर है, खंबात की खाड़ी में है, यहां पर। सॉरी, ये खंबात की खाड़ी में है। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। और भोगवा नदी के तट पर है, एक नदी बहकर के आती है इस तरीके से। ये आपकी भोगवा नदी है। भोगवा नदी के तट पर है और अहमदाबाद जिले में है। ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, इसकी खोज है, इसकी जो खोज है मित्र, इसकी खोज
एस आर राव ने 1954 में की थी। इसकी खोज एस आर राव ने 1954 में इसकी खोज की थी। मतलब जो लोथल स्थल है इसकी खोज 1954 में एस आर राव ने की थी। तो देखिए पॉइंट, गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर खम्बाती खाड़ी में, और खोज किसने की है? एस आर राव ने 1954 में इसकी खोज की है। इसके बाद देखेंगे इसकी क्या क्या विशेषता है मित्र। देखिए लोथल जो स्थल है इसे लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा या मृतकों का टीला, सॉरी मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला नहीं, मृतकों का टीला तो मोहनजोदड़ो कहते हैं, मुर्दों का टीला कहते हैं। इसके उपनाम है मित्र, ये क्या है? उपनाम है, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। लोथल को लघु मोहनजोदड़ो, लघु हड़प्पा या मुर्दों का टीला कहते हैं, ये इसके उपनाम है। इसे मुर्दों का टीला क्यों कहते हैं? कि क्योंकि यहां पर 20 शवाधान मिले हैं। क्या मिले हैं? 20 शवाधान मिले हैं, जिसमें 3 युगल शवाधान है। क्लियर हो गया हो मित्र? मुर्दों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां 20 समाधान मिले हैं, और इस 20 में 3 युगल समाधान है। ये 3 युगल समाधान है, मतलब स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाए गए हैं। हो सकता है कि पुरुष पहले मर गया हो या उसकी डेथ हो गई हो, बाद में उसके साथ उसकी स्त्री को भी उसमें दफना दिया गया हो। तो ऐसा प्रतीत होता है कि लोथल स्थल से ही सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मित्र? सती प्रथा के साक्ष्य। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां से सती प्रथा, सती प्रथा के साक्ष्य आपको यहीं से मिलते हैं। हर क्वेश्चन बनता है कि आप ये बताइए सती प्रथा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो आप बता सकते हैं लोथल से प्राप्त होते हैं। क्योंकि इसे मुर्दों का टीला, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी से कहा जाता है। मित्र एक बार फ्री रिवीजन करिए। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का 7 नगरों में से एक है, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बता चुका हूं मैं। इस वीडियो में मैं लोथल के बारे में बता रहा हूं। लोथल गुजरात राज्य में है, अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी के तट पर है। ये इंपॉर्टेंट है, भोगवा नदी के तट पर है। खम्बाती खाड़ी है, मैंने खम्बाती खाड़ी ये बताई है। खम्बाती खाड़ी ये है, ये कच्ची खाड़ी है, खम्बाती खाड़ी है, और भोगवा नदी इस तरह बहती है। इसकी खोज एस आर राव ने 1954 में की थी। इसकी खोज एस आर राव ने 1954 में की थी। इसको लोथल को लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। मुर्दों का टीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर 20 से अधिक शवाधान प्राप्त हुए हैं। इन शवाधानों में 3 युगल समाधियां हैं, जिसमें स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि स्त्री और पुरुष में से पुरुष की पहले मृत्यु हो गई हो, उसके साथ उसकी पत्नी को एक साथ उसके बाद दफना दिया गया हो। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यहां सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, और इसकी क्या क्या विशेषता है वो बताता हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। सॉरी, आप मेरे साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठे और मेरे साथ इस तरह लिखते जाएं। मैं फिर वादा करता हूं कि कोई क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। देखिए यहां सिंधु घाटी सभ्यता में मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहां पर 2 टीले होते थे इस तरीके से। इसको पूर्वी टीला कहा जाता है, इसको पश्चिमी टीला कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है, लोथल की इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र, याद रखिए कि लोथल एक ऐसा स्थल है जो एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों स्थलों को घेरे हुए हैं। इस तरीके से देखेंगे तो दुर्ग या घड़ी, पूर्वी नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। जिस तरीके से मैंने बनाया है डायग्राम,
इसी तरीके से तो आप इसमें लिख सकते हैं दुर्ग व पूर्वी नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। ये इसका पॉइंट है। दुर्ग, दुर्ग मैंने आपको इसे बताया था पश्चिमी साइड का है, जिसे दुर्ग कहा जाता था। यहां पर उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, यहां निम्न वर्ग के लोग निवास करते थे। ये ऊंचे स्तर पर बसा हुआ होता था, ये नीचे स्तर पर बसा हुआ होता था। यहां पर ये पूरी तरह से सुख सुविधाओं से संपन्न था, यहां निचला तबका का लोग निवास करते थे। तो देखिएगा जो दुर्ग व पूर्वी नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। इसकी विशेषता यह है कि यह एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था, जबकि मोहनजोदड़ो और सिंधु, मोहनजोदड़ो हड़प्पा ऐसे स्थल थे उनका केवल दुर्ग नगर ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। इसके साथ एक चीज और देखेंगे, लोथल के साथ एक और नगर है जो वो भी उसके दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, उसका नाम है सुतकांगेडोर। ये नोट कर लिख लीजिए, सुतकांगेडोर भी एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा है, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा है। ये आपको क्लियर हो गया। केवल सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल ऐसे हैं, एक तो लोथल और सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान में है, ये दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, जबकि लोथल भारत में है। अब देखिए इनकी क्या क्या विशेषता है वो आपको बताता हूं। सबसे मेन विशेषता क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का यहां पर एक बंदरगाह मिला है। क्या ये बंदरगाह? लोथल में क्या प्राप्त हुआ है? बंदरगाह, या इसे गोदीवाड़ा बोलते हैं। लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है? एक बंदरगाह या गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस स्थल से छोटी बेलनाकार मोहरें, देखिए मित्र, सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जहां से बेलनाकार मोहरें मिली हैं, अन्य स्थानों से बराकार मिली हैं, जब यहां से कैसे मिली है? बेलनाकार मोहरें इस स्थल से मिली हैं। इसके बाद देखेंगे कि इस स्थल पर बीस समाधान मिले हैं। शवाधान मिले हैं, जिसमें 3 युगल समाधियां हैं। क्या है मित्र? 3 युगल समाधियां हैं, जिससे सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सती प्रथा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप बता सकते हैं लोथल से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहां से एक रंगाई कुंड प्राप्त हुआ है। रंगाई कुंड प्राप्त हुआ है मित्र। इसके बाद आटा पीसने की चक्की, अगर आपसे पूछा जाता है कि आटा पीसने की चक्की कहां से प्राप्त हुई है, तो आप बता सकते हैं लोथल से प्राप्त हुई है। कहां से हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है आटा पीसने की चक्की। अगर पूछा जाता है कि लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, तो आटा पीसने की चक्की, रंगाई कुंड, बेलनाकार मोहरें, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? बंदरगाह, गोदीवाड़ा। इसके बाद सती प्रथा के साथ आपको यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखेंगे आप यहां से और क्या प्राप्त हुआ है। यहां से मिस्र की मम्मी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिस्र की मम्मी के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं, इस जगह से। इसके बाद देखें यहां पर ये 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं मित्र। ये फारस की 2 राक्षसी मोहरें हैं,
राक्षसी मोहर। फारस की दो राक्षसी मोहर यहीं से प्राप्त हुई हैं। दो मोहरें हैं जिस पर राक्षस की आकृति बनी हुई है। और इसके बाद देखेंगे बाजरा व धान के साथ, धान की भूसी मान लीजिए, बाजरा व धान की भूसी के साथ आपको लोथल से प्राप्त होते हैं। बाजरा व धान की भूसी के साथ कहां से प्राप्त होते हैं? ये लोथल से प्राप्त होते हैं। इस तरीके से आप नोट करते जाएंगे। इसके बाद गोरिल्ला, गोरिल्ला की एक मोहर है जिस पर गोरिल्ला अंकित है और 12 सिंगा के साथ, 12 सिंगा। मोहर पर अंकित है। किस पर? मोहर पर अंकित है। देखिए गोरिल्ला और 12 सिंगा ये एक मोहर पर अंकित हैं। तो गोरिल्ला और 12 सिंगा के साथ कहां से प्राप्त होते हैं? आपके लोथल से प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखेंगे आप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें। वृत्ताकार अग्निकुंड, अग्निकुंड के साथ मित्र इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से गोदीवाड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है कि वृत्ताकार अग्निकुंड के साथ कहां से मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। इससे आप नोट कर लीजिए। और एक दो फैक्ट हैं। तो देखिए एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। लोथल कहां से, लोथल से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई है? पहला नंबर, ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। इसके साथ सुत्कांगडोर है, वो इसके साथ सुत्कांगडोर स्थल है, वह भी एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के केवल 2 स्थल ऐसे हैं जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। इसके बाद देखिए यहां से कौन कौन सी प्राप्त होती है। यहां से सबसे पहले बंदरगाह प्राप्त होता है। बंदरगाह बहुत पूछा जाता है कि बंदरगाह के साथ कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। और छोटी छोटी बेलनाकार मोहरें मिली हैं। रगाई कुंड मिला है, इंपोर्टेंट है। आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है, यह भी इंपोर्टेंट है। मिस्र की मम्मी, इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग मिस्र से भी व्यापार करते थे। मिस्र की मम्मी के साथ मिले हैं। फारस की 2 राक्षसी मोहर मिली है, फारस से इनका व्यापार होता था। बाजरा व धान की भूसी के साथ मिले हैं। 12 सिंगा और गोरिल्ला की जो मोहरें होती थी उन पर भी चित्र अंकित थे। इसके बाद देखेंगे वृत्ताकार अग्निकुंड के साथ मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सती प्रथा के साथ भी आपको मित्र यहीं से मिले हैं। यदि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए 2 से 3 बार देख लेते हैं तो मैं जानता हूं ये सारे फैक्ट आपको इसी तरीके से याद हो जाएंगे। इससे मुझे याद है। बशर्ते आपको ये अपना एग्जाम पास करने के लिए आपको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको शुरुआत में लगा फैक्चुअल है, लेकिन आप ठीक से 1-2-3 बार अध्ययन कर लेंगे तो मैं जानता हूं सब आपको ये याद हो जाएंगे। तो इसके बाद देखेंगे, ये मैंने आपको बताया लोथल। अगला है आपका चनहुदड़ो। सॉरी, अगला आपका स्थल है चनहुदड़ो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला स्थल है चनहुदड़ो। अगला है चनहुदड़ो। चौथा टॉप स्थल है मित्र चनहुदड़ो। देखिए मित्र, आपका जो चनहुदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के तट पर सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर है। इतना आपको क्लियर हो गया चनहुदड़ो कहां पर है? तो आप बता सकते हैं कि चनहुदड़ो पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के तट पर है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। चनहुदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। इसके बाद देखेंगे इसकी जो खोज है, इसकी खोज है 1931 में।
खोज, इसकी खोज देखेंगे 1931 में एम जी मजूमदार ने की। 1931 में किसने की? एम जी मजूमदार ने की। और 1935 में आर्नेस्ट मैके ने भी खोजा। ने भी उत्खनन कार्य किया। आर्नेस्ट मैके सबसे पहले इसे किसने खोजा था? एमजी मजूमदार। मोस्टली आर्नेस्ट मैके तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि 1931 में चन्हूदड़ों की खोज पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंध नदी के तट पर एमजी मजूमदार ने खोजी थी। और 1935 में अर्नेस्ट मैके ने भी इसमें उत्खनन कार्य किया। इसे आप नोट कर लीजिए। सॉरी। इसकी विशेषता मित्र क्या है? इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के तीनों काल मतलब पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, तीनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चन्हूदड़ो एक ऐसा स्थल है जिससे हड़प्पा के पूर्व के, मतलब पूर्व हड़प्पा के, वर्तमान हड़प्पा के और बाद की हड़प्पा के तीनों के काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, आप ऐसे याद कर लीजिए। अगर यदि आप टीईटी वगैरह या पीसीएस वगैरह एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसे याद रखिए कि चन्हूदड़ो एक ऐसा स्थल है जहां से पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीनों काल के आपको इसके एविडेंस यहां से प्राप्त होते हैं चन्हूदड़ो से। उस पर देखिएगा, इसका जब पतन हुआ था, इस संस्कृति का, हड़प्पा का जब पतन हुआ था तो यहां पर झूंगर झांगर संस्कृति यहीं पर विकसित हुई थी। झूंगर झांगर संस्कृति कहां पर विकसित हुई थी? चन्हूदड़ो के स्थल पर विकसित हुई थी, जो ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण। सॉरी। इसका जब पतन हुआ था तो झूंगर झांगर संस्कृति के प्रमाण यहीं से मिलते हैं, चन्हूदड़ो से। क्वेश्चन पूछा जाएगा, झूंगर झांगर ग्रामीण संस्कृति थी, वो किस स्थल पर बाद में विकसित हुई थी? तो आप बता सकते हैं चन्हूदड़ो स्थल पर। किस पर? चन्हूदड़ो स्थल पर। तो इन चीजों को आप मोस्टली याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहां पर क्या क्या चीज प्राप्त होती है वो आपको बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी। देखिए मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि लोथल एक ऐसा स्थल था जो, इसके दोनों स्थल एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। लेकिन आप देखेंगे यहां पर जो चन्हूदड़ो है, ये इसका ना तो पूर्वी टीला और ना ही पश्चिमी टीला, इसका ना ही पूर्वी टीला और ना ही पश्चिमी टीला, कोई भी दुर्गीकृत नहीं है। तो आप इसमें लिख सकते हैं दोनों में से कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं है। कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं है, कोई मतलब किसी भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं है। यह इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। अब देखिए यहां से क्या क्या चीज प्राप्त हुई है। यहां पर देखिए वर्गाकार ईंटें, यहां से क्या प्राप्त हुई है? वर्गाकार ईंटें, ईंटें प्राप्त हुई है जब लोथल से आपकी बेलनाकार थी, यहां पर कैसी है? वर्गाकार ईंटें यहां से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद देखेंगे मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना
यहां पर ये कारखाना लोथल से ही प्राप्त हुआ है, लेकिन लोथल में छोटा था, यहां पर बड़ा है। यहां से जो मन का बनाने का कारखाना है बड़ा है लोथल की अपेक्षा। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर देखेंगे, यहां एक बॉक्स प्राप्त हुआ है, एक बॉक्स प्राप्त हुआ है जिसमें लिपस्टिक, काजल, कंघा, इसको संयुक्त रूप से मेकअप बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेकअप बॉक्स। मेकअप बॉक्स। ये पूछा जाता है कि मेकअप बॉक्स के साथ कहां से मिले हैं, तो आप बता सकते हैं कि लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगर पूछा जाता है मेकअप बॉक्स कहां से प्राप्त हुआ है, सॉरी, चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहां से? चन्हुदड़ो, सॉरी फ्लिप हो गया था। मेकअप बॉक्स कहां से प्राप्त हुआ है? चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ है। मन का बनाने कारखाना, बर्गाकार ईंटें, ये आपकी चन्हुदड़ो से प्राप्त हुई हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। इसे मोस्टली यही दोनों तीन चीजें याद रखना, मेकअप बॉक्स, मन का बनाने कारखाना, वरीकृत। इतना ही आप कर ले जाएंगे तो मैं जानता हूं क्वेश्चन बड़े आराम से आपका आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पांचवा डालते हैं, अगला देखिए, अगला स्तंभ कौन सा है, स्थल कौन सा है? कालीबंगा। अगला स्थल है मित्र कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है मित्र काले रंग की चूड़ियां, रंग की चूड़ियां। इसका मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। अब देखिए, जो कालीबंगा स्थल है मित्र, यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। जिले में घग्गर नदी के तट पर था। कहां पर था? घग्गर नदी के तट पर था। इसे आप नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से हम देखेंगे, यहां से पाक हड़प्पा, पाक हड़प्पा और हड़प्पा, दोनों टाइम के, दोनों काल की संस्कृति का पता चलता है। कालीबंगा से आपको पाक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन संस्कृति का पता चलता है। अब देखिए, इसकी खोज है, इसकी खोज है 1957 में अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने 1957 में इसकी खोज की थी। याद रखिएगा, कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और इसके बाद 1960 में, 1960 में वीके थापर ने भी इसमें उत्खनन कार्य किया। तो जो कालीबंगा है, जिसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, इसकी खोज 1957 में अमलानंद घोष ने की थी। मोस्टली पहले वाला ही पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है सेकंड नंबर वाले, तो उनको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट और यहां पर देखेंगे कि यह नगर एक ऐसा था जहां पर भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके मित्र? ऐसा लगता है कि यहां भूकंप आया था, इस कारण यह नगर तबाह हो गया था। तो भूकंप के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? आपके कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अब देखिए, इसकी क्या क्या विशेषता, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके जो नगर होते थे, इसके दोनों नगर थे, दुर्ग नगर या पूर्वी नगर, इसके जो नगर थे, ये दोनों नगर अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे।
ये अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ये मित्र पूछे जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं दोनों स्थल अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। ये आपको क्लियर हो गया कि कालीबंगा के जो स्थल थे दोनों, ये अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। इसके बाद देखेंगे आप यहां पर एक खेत जुता हुआ है इस तरीके से। ये जुते हुए खेत है। क्या है? जुता हुआ खेत इस तरीके से। और इसके एक कुछ कूड़ इस तरीके से थे, दूर दूर थे। तो आप ये कह सकते हैं जुते हुए खेत के साथ। जुते हुए खेत के साथ कहां से प्राप्त हुए हैं? तो बता सकते हैं आप कालीबंगा से। और यहां पर एक साथ दो दो फसलें के साथ मिलते हैं। एक साथ दो दो फसलें, एक साथ दो फसलों के साथ। जैसे इधर जो बुआई होती थी वो चना और सरसों, चना व सरसों के साथ, एक साथ दो फसलों के साक्ष्य मिलते हैं, जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखेंगे आप यहां से मित्र अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। किसके? अग्निकुंड के। अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां की यह थी कि एक बच्चा है, उसकी एक खोपड़ी है। ये बच्चा है, इसकी खोपड़ी है। इस खोपड़ी में 6 छेद हुए हैं। क्या हुए हैं? 6 छेद हुए हैं। इस तरीके से 6 छेद हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग इसका इलाज किया होगा शल्य चिकित्सा के द्वारा। तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाता है कि शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कालीबंगा से। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। एक बच्चा है, उसकी खोपड़ी में 6 छेद हैं, ऐसा लगाया था, उसका शल्य चिकित्सा किया गया है उसका। तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहां से मिले? आपके कालीबंगा से मिले हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे ऊंट की हड्डी के साक्ष्य। राजस्थान है ना भाई, ऊंट की हड्डी के साक्ष्य, ऊंट की हड्डी के साक्ष्य। राजस्थान में ऊंट अधिक पाया जाता है, तो ऊंट की हड्डी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आप बता सकते हैं कि ये कालीबंगा से। और अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें के साक्ष्य, अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं? ये भी आपके कालीबंगा से मिले हुए हैं, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य। और इस सबसे व्यवस्था इसकी ये थी कि यहां पर जो सड़कें बनी होती थी, जो सड़कें होती थी, उनकी जो नालियां होती थी वो लकड़ी की नाली बनी हुई है। लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली के साक्ष्य अगर पूछे जाते हैं तो कहां से मिले हैं? आपके कालीबंगा से। यहां की व्यवस्था थी वो अन्य नगरों की तुलना में इतनी अच्छी नहीं थी जितनी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में थी। यहां पर जो पानी निकास की व्यवस्था थी वो अव्यवस्थित थी। आप ये कह सकते हैं पानी निकास की व्यवस्था कैसी थी? अव्यवस्थित थी। पानी निकास की व्यवस्था अव्यवस्थित थी। अव्यवस्थित थी। इतना क्लियर हुआ आपको? अब देखिए 5 हो चुके हैं, 2 और रह गए थोड़े से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कालीबंगा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहां से कौन कौन सी चीज प्राप्त हुई है वो आपको बता दिया मैंने। इसका मतलब काले रंग की चूड़ियां होती हैं। यहां से ऊंट की हड्डी के साथ मिले हैं, लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है, अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं, व्यवस्था अव्यवस्थित थी, शल्य चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, अग्निकुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जुते हुए छेद के साथ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस पर स्टार लगा लीजिए यार, आप बिल्कुल स्टार लगा लीजिए मेरे दोस्त, ना पीछे रह जाओगे। दोस्तों आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि आपका भाई, आप मुझे अपना भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, मैं आपकी इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं, प्लीज आप मेरे लिए इतना काम कर दीजिए, आपसे लोगों से मेरी गुजारिश है। तो देखिए, इसके बाद मैं बताऊंगा धौलावीरा। इसके बाद बताऊंगा मैं धौलावीरा। कौन सा है धौलावीरा। चलो, धौलावीरा छठे नंबर पे क्या है, धौलावीरा। देखिए मित्र, सबसे पहले यह भी गुजरात में भचाऊ जिले में खादर द्वीप के उत्तर में स्थित था। कहां पर था? गुजरात में भचाऊ जिले में खादर द्वीप के उत्तर में स्थित था। किस द्वीप पर था ये? खादर द्वीप। इसको मित्र आप याद रखेंगे। और गुजरात राज्य में है। धौलावीरा कहां पर है? गुजरात राज्य में है और खादर द्वीप पर है, भचाऊ जिले में है। इतना आप याद रख लेंगे तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मोस्टली ये कच्छ की खाड़ी में था। कहां पर? कच्छ की खाड़ी में। दोनों खाड़ी बता चुका हूं इसी वीडियो में, आप जाकर देख लें शुरू में। देखिए मित्र, इसकी जो खोज है 1968-69 में, 1968, 67, 68 में, 67, 68 में जो खोज की थी जगपति जोशी ने की थी। किसने? जगपति जोशी ने। जगपति जोशी ने 1967-68 में इसकी खोज की थी धौलावीरा की। और इस पर जो उत्खनन कार्य था 1990 में इस पर उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। आपको यह याद रखना है खोज किसने की और कब की, और उत्खनन कार्य कब इस पर शुरू हुआ था। इसकी विशेषता मित्र देखेंगे, इसकी विशेषता देखेंगे मित्र, इसे आप नोट कर लीजिए। ये जो नगर थे धौलावीरा नगर था, वो 3 भागों में बटा हुआ था। किस मित्र? सॉरी, आप लिख सकते हैं यह नगर 3 भागों में बटा था। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। पूर्वी नगर, मध्य नगर और दुर्ग नगर 3 भागों में बटा हुआ था। इसके बीच में, मध्य नगर के बीच में यहां पर एक क्रीड़ागाह था। क्रीड़ागाह हिंदी में कहते हैं, वैसे कहते हैं स्टेडियम। अगर आपसे पूछा जाता है क्रीड़ागाह ग्राह या स्टेडियम के साथ कहां से प्राप्त होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि यह धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। इस धौलावीरा का जो आकार था, इसका धौलावीरा का जो आकार था मित्र, वो आयताकार था। कैसा था? आयताकार था। अगर पूछा जाता है धौलावीरा का आकार कैसा था, तो आप बता सकते हैं कैसा था? आयताकार था।
और यहां की प्रमुख विशेषता, यहां पर दो नहर के साक्ष्य मिले हैं, दो नहर के साक्ष्य मिले हैं, और यहां पर 16 तालाब मिले हैं। क्या मिले हैं? दो नहर के साक्ष्य मिले हैं और 16 तालाब मिले हैं। और इससे यह स्पष्ट होता है कि बरसात के पानी के ये लोग इकट्ठा कर लेते थे इन तालाबों में और नहरों के माध्यम से कृषि कार्य के लिए करते थे, किसी के लिए प्रयोग करते थे अपने यूज के लिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहां जल प्रबंधन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कि उच्च व्यवस्था थी। क्या थी? जल प्रबंधन की यहां पर उच्च कोटि की व्यवस्था थी, जबकि कालीबंगा में निम्न कोटि की जल प्रबंधन की व्यवस्था थी, जबकि धौलावीरा में कैसी थी? यहां पर उच्च कोटि की जल प्रबंधन की व्यवस्था थी। और यहां पर एक चीज और मिली है, यहां पर एक साइन बोर्ड मिला है। क्या मिला है? साइन बोर्ड। साइन बोर्ड, इस पर 10 अक्षर अंकित हैं। यहां पर साइन बोर्ड मिला है जिस पर 10 अक्षर अंकित, मतलब नेम प्लेट। साइन बोर्ड का मतलब होता है नेम प्लेट। कोई घर या मकान रहा होगा, उस पर एक साइन बोर्ड लगा दिया, उस पर 10 अक्षर लिखे गए और उसे चूने से उसे भर दिया गया था उन अक्षरों को। तो स्पष्ट होता है क्या नेम प्लेट मिली है, नेम प्लेट या साइन बोर्ड मिला है। यह आपको स्पष्ट हो गया। इस पर 10 अक्षर इस तरीके से अंकित थे। तो मित्र आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी इतनी इकट्ठी कर लेंगे कि इसका आकार कैसा था, आयताकार था। क्रीड़ागार बहुत पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रीड़ागार। जैसे वहां पर बंदरगाह लोथल इंपॉर्टेंट था। जल प्रबंधन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। साइन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें, स्टार लगा लें इस पर। जल प्रबंधन की व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है, तो इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और लास्ट रह गया बनावली। बस 2 मिनट फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर पूरा। ये छोटो वाला, बड़े स्थल खत्म हो जाएंगे, छोटे छोटे स्थल रह जाएंगे, उनके बारे में बता दूंगा मैं। तो देखिएगा लास्ट आपका रह गया है 7वां वनावली। 7वां लास्ट है आपका वनावली। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन आप 1-2 बार इसको देख लेंगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, फैक्ट भी आपको याद हो जाएंगे। आप बशर्ते 1 से 2 नहीं, 2, 3 से 4 बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे फैक्ट और कंसेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये हरियाणा के हिसार जिले में है। कहां पर है? हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में। और 1973 में इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1973 में इसकी खोज आर.एस. विस्ट ने की थी। आर.एस. विस्ट ने 1973 में इसकी खोज की थी। और देखिए इसके यहां से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो अच्छे किस्म के जौ अगर पूछा जाता है अच्छे किस्म के जौ कहां से प्राप्त होते हैं, तो आप बता सकते हैं अच्छे किस्म के जौ हैं वो आपके वनावली से प्राप्त होते हैं। और वनावली हरियाणा में स्थित था। कहां पर था? इसके साथ देखेंगे आप मिट्टी के हल्के साक्ष्य। पूछा गया क्वेश्चन है मित्र, मिट्टी के हल्के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप बता सकते हैं वनावली से। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, छपने वाले फैक्ट हैं। इसके साथ देखेंगे यहां जल निकास की व्यवस्था खराब थी, जल प्रबंधन अव्यवस्थित था। जल प्रबंधन अव्यवस्थित था। हालांकि इसमें ज्यादा नहीं है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। बनावली हरियाणा में था, हिसार में था। 1973 में आर.एस. विस्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहां पर सबसे मेन बात यह है कि जौ के साक्ष्य मिले हैं, अच्छी किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी का बना हुआ एक हल्का साक्ष्य मिला है। जल प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। जो मैंने आपको 7 बड़े नगर बताए, ये मैंने आपको 2 वीडियो में खत्म कर दिए हैं।
इन दोनों वीडियो को आप ठीक तरीके से देख लीजिए। मैंने अब तक सिंधु घाटी सभ्यता की 4 वीडियो बना दी मित्र। अगर आप चारों को ठीक से देख लेते हैं तो जो 7 स्थल हैं जहां से लगभग 90% क्वेश्चन आने की संभावना मैंने आपको बताई है, वो आपके यहां से क्लियर हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन आप लोगों से मेरी दोस्त गुजारिश है, आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, टीजीटी, पीटी, रेलवे, ग्रुप डी, यहां तक कि पीसीएस तक का कोई भी आप एग्जाम देते हैं, तो यहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन 100% मिल जाएगा, मुझे विश्वास है। आप लोगों से मेरी लेकिन गुजारिश यही है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में, शानदार वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।